हम्म। आप ये देखिए ना कि वीजा मिलना है आपको, शायद अमेरिका और लंदन का वीजा मिल जाए, मगर इसका वीजा नहीं मिलता बांग्लादेश का, बहुत ही मुश्किल से। बांग्लादेश की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर। तो जो हमारी इन्विटेशन तो बाकायदा, तो जो हमारी इनविटेशन है हसीना वाजिद, कब तक आपके ख्याल में वो पाकिस्तान आ सकती हैं, या वो भी मुमकिन नहीं लगता आपको? सर मुझे नियर फ्यूचर में तो मुमकिन नहीं लगता है। तो उन्होंने ऑन द हमारे ग्राउंड प्राइम मिनिस्टर को अभी तक इनवाइट नहीं किया। नहीं सर, अभी तक कोई इनवाइट नहीं। लेकिन और इतने डीप रिलेशंस हैं सर विद दिस गवर्नमेंट, शेख हसीना के और मोदी की गवर्नमेंट के, तो वो एक उनकी अपनी एक डायनेमिक्स है, और वो इस एक छोटे मुल्क के लिए मेरे ख्याल से निकलना उस चीज से। और उनका एक, बंगालीज बाय नेचर वेरी नेशनलिस्ट, उससे पहले वाकयात रहे हैं, और जब तक वो अपॉलॉजी रेंडर नहीं करेगा पाकिस्तान, उस वक्त तक शायद ताल्लुकात में वो यकीनी जो एक तयक्कुन के साथ आगे बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ सकते। हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको, और आप जो देखना चाहें उसे भी बताइएगा। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भारत को घेरने के चक्कर में पाकिस्तान को बांग्लादेश से बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश से पाकिस्तान के रिलेशन पर पाकिस्तान बहुत परेशान है कि किसी तरह दोनों के रिलेशन सामान्य हो जाएं, लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद तैयार नहीं हैं। वो चाहती हैं पहले पाकिस्तान सन 71 में किए गए युद्ध से बांग्लादेश से बांग्लादेशियों पर जो अत्याचार हुआ उसकी आर्मी ने किए, उस पर पाकिस्तान बांग्लादेशियों से माफ़ी मांगे। इसी क्रम में आइए सुनते हैं वीडियो, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो भारत में रह चुके हैं उनसे उनकी बातें बांग्लादेश के संबंध में पाकिस्तान के थिंक टैंकों से। आइए सुनते हैं वीडियो। हमारे वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से पिछले साल बात की, और सब ने कहा कि जी द आइस हैज़ बीन ब्रोकन। उसके बाद फिर एक ख़त भी गया हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से, दावतनामा भी हसीना वाजिद साहिबा को कि आप तशरीफ़ लाएं। उसके बाद हमें लगता है कुछ मोमेंटम टूट सा गया है। क्या आपको भी यही महसूस होता है, या हमारी हमारी जो है हम जरा गलत तरीके से देख रहे हैं इसको? वजीर आजम ने उनसे बात की और खत तो लिखा, तो उम्मीद तो ये बंदी थी कि शायद हमारे ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो मेरे ख्याल में शायद मैं समझता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर के शायद दौरे का इंतजार हो रहा है। कोई दौरा आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में हो सकता है? सर मेरा नहीं ख्याल है, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, जब तक वो इनवाइट नहीं करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर खुद उठ के नहीं चले जाएंगे ना। हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की तो बहुत डिफरेंट यानी डायनेमिक्स होती है विजिट की, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ तो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को अभी तक इनवाइट नहीं किया। नहीं सर, अभी तक कोई इनवाइट नहीं। लेकिन जो हमारी एक सरसरी सी चीज जैसे होती है कि जब आप खत लिखते हैं तो आप आउट ऑफ कर्टसी आप लिखते हैं कि आप विजिट करने, मगर सर वो कोई इनविटेशन नहीं है सच। तो जो हमारी इनविटेशन है हसीना वाजिद, कब तक आपके ख्याल में वो पाकिस्तान आ सकती हैं, या वो भी मुमकिन नहीं लगता आपको? सर मुझे नियर फ्यूचर में तो मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है सर, सियासत मुल्कों के दरमियान भी और शायद अपने विद इन द कंट्रीज आल्सो, इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल थिंग। समटाइम्स थिंग्स हैपन आउट ऑफ द ब्लू, और अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है तो फिर हो सकता है वो भी विजिट कर रहे हो, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट कर लें, लेकिन सर फिलहाल मुझे नियर फ्यूचर में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। तो व्हाट स्टॉप्स हर फ्रॉम कमिंग टू पाकिस्तान? So there are extraneous factors in our relationship with Bangladesh, For instance, and you know that India plays a very critical role, sir. और especially this government, Modi की जो government है BJP, और Bangladesh being cocooned, it's all three sides. It is kind of surrounded by India, which is a huge neighbor, a giant neighbor, and of course Bangladesh की अपनी limitations हैं कि वो चारों तरफ से चूंकि भारत के से घिरा हुआ है, सिर्फ it opens up in the south into the Bay of Bengal, the rest is surrounded by, और इतने deep relations हैं सर with this government, शेख हसीना के और मोदी की गवर्नमेंट के, तो वो एक उनकी अपनी एक डायनेमिक्स है, और वो इस एक छोटे मुल्क के लिए मेरे ख्याल से निकलना उस चीज से। और उनका एक, बंगालीज बाय नेचर वेरी नेशनलिस्ट। आप इस रीजन में आपने इंडिया में सर्व किया है, आपको भी अंदाजा होगा कि बंगालीज आर वेरी नेशनलिस्ट इन देयर अप्रोच। वो कहते हैं कि हमने सिंस यू गाइस वर ब्रीथिंग डाउन आवर नेक्स्ट, तो हमने तो आपको इस वजह से आपसे अलहदी ये चीज रफी एक लिंगरिंग इशू है बांग्लादेश की तरफ से कि पाकिस्तान फॉर्मली अपोलोजाइज करे जो भी 1971 या उससे पहले वाकयात रहे हैं, और जब तक वो अपॉलॉजी रेंडर नहीं करेगा पाकिस्तान, उस वक्त तक शायद ताल्लुकात में वो यकीनी जो एक तयक्कुन के साथ आगे बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ सकते।
तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ये काम कर लेना चाहिए? उससे कोई जो है कुछ पेंडोरास बॉक्स तो नहीं खुल जाएगा कहीं? Sir, it is the most sensitive issue between our two countries, apology issue. और इसमें especially with this government, Awami League, because it carries the political baggage of 1971. तो उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट जो यानी स्टिकिंग पॉइंट है वो अपॉलॉजी का है। सर मेरा अपना ख्याल ये था है कि बल्कि इसको हमें यानी कंसिडर करना चाहिए, वी शुड नॉट रूल इट आउट कंप्लीटली बांग्लादेश के साथ। उन सबको इस पे बहुत सीरियस थिंकिंग की जरूरत है। और क्योंकि सर ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक अपॉलॉजी नहीं होगी तब तक हमारे ताल्लुकात ये गो नो एरिया क्यों है रफी? इसके क्या, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सर ये हमारे यहाँ बहुत ही सेंसिटिव इशू समझा जाता है अपॉलॉजी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इफ वी अपॉलोजाइज for the heck of it, I mean hypothetically speaking, if we apologize, so it would be like we'll be opening a Pandora's box. एक के बाद एक चीजें निकलना शुरू हो। अच्छा ये बताइए कि अब जो है ऑब्वियसली पॉलिटिकल हाईएस्ट जो लेवल विजिट्स हैं वो तो शायद मुमकिन नहीं है, जिस तरह आपने कहा ना शेख हसीना मुस्तकबिल करीब में उनका आने का कोई इम्कान है और ना हमारे वज़ीर आज़म को फिलहाल कोई फॉर्मल इनवाइट मिला है ढाका की तरफ से। तो इस सूरत हाल में इक्तिसादी या तिजारती जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कहाँ खड़े हैं इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के? देखिए वो भी चूंकि जब आपके सियासी ताल्लुकात सही नहीं होते हैं तो वो सफर आपके तमाम यानी तिजारती और ताल्लुकात भी सफर करते हैं। आप ये देखिए ना कि वीजा मिलना है आपको, शायद अमेरिका और लंदन का वीजा मिल जाए मगर इसका वीजा नहीं मिलता बांग्लादेश का, बहुत ही मुश्किल से। जिस तरह बांग्लादेश ने और इंडिया ने अपनी हर चीज को डीपोलिटिसाइज किया टू हैव इकोनॉमी, टू गिव इकोनॉमी अ मोर इम्पोर्टेंट प्लेस। बांग्लादेश की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर और इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो करते रहते हैं बहुत ज्यादा। इवन कि अनियन जो है वो बांग्लादेश, इंडिया से बांग्लादेश जाता है और बहुत सारी चीजें, वी कैन टॉक ऑन दैट, बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ लार्जर प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं। हमें इन चीजों को जरा समझना है कि हम डीपोलिटिसाइज कैसे कर सकते हैं। चाइना अगर आगे आता है तो हमारे लिए चीजों को नॉर्मलाइज कर सकता है अगर चाइना अपना रोल प्ले करे। अब चाइना कैसे रोल प्ले कर सकता है? जितनी चाइना की ज्यादा लिवरेज होगी बांग्लादेश में उतना ज्यादा आसानी से वो रोल प्ले कर सकता है। और अगर चाइना ने वो अपना रोल ना प्ले किया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो डायरेक्ट हमारे इंडिया के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात है वो नॉर्मल इट सो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।